Hello everyone, welcome back to my channel Your Learning Space. I am Palak and I am back with a brand new series of reasoning. आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से. So let's start. So one thing जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि ब्लड रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कम से कम 1 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं. प्लस ब्लड रिलेशन को हम पजल्स के साथ, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ भी पूछा जाने लगा है. अब ब्लड रिलेशन किस टाइप से आता है? 3 टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन. एक फैमिली ट्री, देन किसी पिक्चर या पर्सन को पॉइंट करते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज कोडेड ब्लड रिलेशन. अभी हम फैमिली ट्री से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हम फैमिली ट्री के बेस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, हम फैमिली ट्री स्टडी करेंगे. तो जो फैमिली ट्री का मिडिल में आते हैं वो होते हैं हम खुद, माई सेल्फ, हमारी ही जनरेशन जो कि सी जनरेशन है. इसमें और कौन आएंगे? आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपकी वाइफ और हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ. इससे पहले वाली जनरेशन मतलब हमसे बड़े वाली जनरेशन में, दैट इज जनरेशन बी में आते हैं हमारे फादर, मदर, अंकल एंड आंट. अब ये अंकल एंड आंट पैटर्नल और मैटर्नल दोनों होते हैं. इसके बाद है सबसे ऊपर वाली जनरेशन जो कि जनरेशन ए है. इसमें आते हैं हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. इसमें भी पैटर्नल और मैटर्नल दोनों आते हैं. नेक्स्ट है जनरेशन डी, जिसमें आपके सन, डॉटर आते हैं. सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ इसी में आएंगे. नीस और नेफ्यू भी इसी जनरेशन में आएंगे. नेक्स्ट जनरेशन है जनरेशन ई, जिसमें ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आते हैं. इसके अलावा जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि हम मेल के लिए ये साइन देते हैं प्लस का और फीमेल्स के लिए माइनस का. आप चाहे तो कोई और साइन भी ले सकते हैं, बट हम इस साइन से कंटिन्यू करेंगे. ऑल्सो अगर कोई मैरिड कपल है, मान लो ए जो है वो बी से मैरिड है, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे जिसमें बी मेल है और ए उसकी वाइफ है. तो इस तरीके से इसे डिनोट करेंगे. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. तो लेट्स स्टार्ट. हम क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ साथ उसका फैमिली ट्री भी बनाते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ए एंड बी आर ब्रदर्स. ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों का जेंडर जो है वो क्लियर हो गया. मेल है दोनों और वो एक ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट हमें गिवन है सी एंड डी आर सिस्टर्स. सी और डी सिस्टर्स हैं, मतलब वो भी एक ही जनरेशन को बिलोंग करती हैं और दोनों ही फीमेल हैं. इसके बाद हमें कहा गया है ए इज सन ऑफ ई. ए ई का सन है, तो ई जो है वो उससे ऊपर वाली जनरेशन में आएगा या आएगी. अभी हमें उसका मेल है या फीमेल है इसके बारे में नहीं पता है. नेक्स्ट हमें पता है एफ इज मदर ऑफ डी. एफ मदर है तो हमें पता चल गया कि वो फीमेल होंगी, तो उन्हें हमने यहाँ रख दिया. अगला है इफ जी इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी. बी और सी का एक ब्रदर है, मतलब वो इसी जनरेशन में आएगा और ये पांचों एक ही जनरेशन के हो गए. जी ब्रदर है बी और सी दोनों का, तो आपको बताना है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ. ई का रिलेशन क्या होगा एफ से. ये सारे किड्स हैं जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ऑब्वियसली ये इनके पेरेंट्स हो गए. ये फीमेल है तो ये मेल होंगे, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया? ये कपल हो गए. तो ई और एफ के बीच का रिलेशन अगर हमें बताना है तो हम लिखेंगे ई इज हस्बैंड ऑफ एफ. तो ये हुआ हमारा आंसर. क्वेश्चन देखते हैं. Z इज स्पाउस ऑफ M, मतलब Z और M एक कपल है. कपल के लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं. नेक्स्ट हमें कहा गया है N इज फादर ऑफ R. N फादर है मतलब मेल हो गया. R ये नेक्स्ट जनरेशन में आ गया. T इज सिस्टर ऑफ Z. T इज सिस्टर ऑफ Z, तो T का फीमेल रहेगा, ये हमें क्लियर हो गया है. M इज ब्रदर ऑफ R. M ब्रदर है आर का. यहाँ पे हमें जेंडर क्लियर हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला भी होगा. ये कपल बन गया. चीज़ें क्लियर हो रही है. आर यहाँ पे है,
आर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इनके फादर है एन, ये भी हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आर इज सन ऑफ एल, आर भी सन है किसका, एल का, तो ये जो है एल और एन का सन है आर, जो कि ब्रदर है एम का, तो ऑब्वियसली एल और एन जो है एक मैरिड कपल है जिसमें एल फीमेल है और ये पेरेंट्स हैं एम के, राइट। ये चीज़ें हमें फैमिली ट्री से क्लियर हो रही हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू जेड, तो एल और जेड का रिलेशन क्या है, एल मदर इन लॉ है जेड की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल इज मदर इन लॉ ऑफ जेड। राइट, so this is going to be the last question of today's class. Let's start. A has 3 sons and 2 daughters. तो A है, अब मेल फीमेल हमें नहीं पता है, उसके 3 सन्स हैं, राइट, और 2 डॉटर्स हैं, ये हमें पता है, राइट। आप चाहे तो यहाँ पे माइनस और प्लस के साइन भी लगा सकते थे, दैट वुड बी कम्प्लीटली ओके। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है Z इज डॉटर ऑफ A, Z डॉटर है तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया इसको। S इज ब्रदर ऑफ Z, S ब्रदर है तो इधर प्लेस कर दिया हमने इसे, ऐसे कनेक्ट भी करते जाएंगे हम, राइट। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं T इज मदर ऑफ K एंड S, K और S की, K मतलब इसी जनरेशन में आने वाला है, K और S की मदर है T, T मदर है, ये मैरिड कपल हो गए, राइट। ये मदर है तो ऑब्वियसली ए फादर होंगे के और एस के। अभी के का हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो हमने इसे इसी जनरेशन में रखते हुए कॉर्नर में रख दिया है। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है के इज अंकल ऑफ एफ, अंकल ऑफ एफ का मतलब क्या है, मतलब कि वो मेल है, तो के इस तरफ आएगा, राइट। और क्या होता है मतलब अंकल का, कि उनकी किसी भी सिस्टर या ब्रदर के डॉटर या सन एफ है, राइट। इसके बाद हमें बताया जा रहा है एम इज ब्रदर ऑफ के एंड पी, के और पी का ब्रदर है एम, ब्रदर है तो यहाँ आएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा जो जगह खाली है, तो हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी रिलेटेड टू एस देखते हैं। पी और एस का रिलेशन, पी डॉटर है ए और टी की और S सन है ए और टी का, तो P सिस्टर हो गई है S की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P इज सिस्टर ऑफ S। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। If you are new to my channel, then do subscribe and hit the bell icon to get timely updates of my upcoming videos. Thank you.